नंबर सिस्टम्स के मई जून 2024 के क्वेश्चन हैं ये. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ HTML color codes can be represented as hexadecimal. Tick one box to show which statement about the hexadecimal number system is incorrect. Hexadecimal के बारे में क्या incorrect बात की हुई है? We have to recognize that. The first is it uses values 0 to 9 and A to F. तो ये तो correct है. 0 to 9 and A to F, these are the digits used in the hexadecimal, so this is correct. It's correct. The next is it can be used as a shorter representation of binary. तो hexadecimal shorter representation है. एक decimal number हमारे पास है, decimal number that is 150. इसको अगर हम represent करें hexadecimal में तो it would be 96. Hexadecimal में the number 150 would be represented as 96. और इसी को अगर बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करें तो बाइनरी में यही नंबर होगा 10010110. तो अब एक ही नंबर है 150. डेसिमल में उसमें 3 डिजिट्स हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में. उसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो वी गेट 2 डिजिट्स, और अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वी हैव 8 डिजिट्स. तो इन तीनों नंबर सिस्टम्स में सबसे जो शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन है वो दैट इज़ इन हेक्साडेसिमल. उसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं. तो यहाँ पे जो बात कह रहा है इट कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी, तो ये करेक्ट है क्योंकि हेक्साडेसिमल इज़ अ शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन. तो ये भी करेक्ट है, ये भी आंसर नहीं है, बिकॉज वी हैव टू मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अगली स्टेटमेंट पार्ट सी में कहता है इट इज़ अ बेस 10 सिस्टम. दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज हेक्साडेसिमल इज़ अ बेस 16 सिस्टम. तो बेस 10 सिस्टम नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. तो इसलिए पार्ट सी इज़ द आंसर. दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पार्ट डी कहता है इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एरर कोड्स. सो दिस इज़ अगेन करेक्ट क्योंकि हेक्साडेसिमल एरर कोड्स में यूज़ होता है. सो द आंसर, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़ सी. नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं इस क्वेश्चन में और उनको कन्वर्ट करना है फ्रॉम डेनरी टू हेक्साडेसिमल. तो डेनरी टू हेक्साडेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी फैक्टराइज यूजिंग 16. तो सबसे पहला नंबर है 20, इसको कन्वर्ट करना है. लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट 20 इनटू हेक्साडेसिमल. इसको हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग 16. 16 1s आर 16 और साथ में इसका रिमाइंडर लिखेंगे, दैट वुड बी 4. तो दिस इज़ द आंसर. अब इसको रीड करने के लिए वी विल रीड इट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन दिस डायरेक्शन. तो 14 विल बी द आंसर. तो 20 रिप्रेजेंट होगा एज 14 in hexadecimal. The next number is 32 और 32 को रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल में again we factorize using 16. 16 2s are 32 and the remainder is 0. तो अब इसको रीड करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो it would be 20. तो 32 in hexadecimal would be represented as 20. The next number is 165. 165 को भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए we factorize using 16. 16 1s are 16, 16 zeros are 0 यानी कि 16 10s are 160 and the remainder is 5. तो अब इसको रीड करेंगे from left to right and we'll get 10 5. लेकिन हेक्साडेसिमल में हम 10 की जगह a यूज़ करते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 and they continue to 9. 9 के बाद 10 की बजाय we use a B, C and up until the end. तो 9 के बाद जो 10 होता है in hexadecimal that is represented as A. तो इधर भी 10 की जगह we will write A और 5 की जगह 5 ही रहेगा. तो 10 5 in hexadecimal इसको लिखेंगे हम A5. So 165 would be A5 in hexadecimal. तो ये सारे numbers convert हो गए into hexadecimal from denary. The next question says the binary number 101000011 is stored in RAM. A logical left shift of 3 places is performed. तो left shift है and it's of 3 places that is performed on this binary number. तो ये binary number है हमारे पास, उस पर left shift हमने apply करना है and it should be of 3 places. अगर मैं यहाँ पे एक register बनाऊँ तो दिस इज़ द नंबर दैट इज़ गिवन टू अस और इसको हमने लेफ़्ट शिफ्ट करना है बाय 3 प्लेसेस. तो इसका जो राइट मोस्ट डिजिट है द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम शिफ्ट करेंगे सबसे पहले टू द लेफ़्ट बाय 3 डिजिट्स. तो 3 डिजिट्स ये लेफ़्ट जाएगा 1
2 3, तो इसको इस प्लेस पे आना चाहिए, इस बिट में। तो इसको अगर हमने शिफ्ट किया है टू द लेफ़्ट बाय 3 डिजिट्स, इट शुड बी ओवर हियर। ये वाला 1 इधर आ जाएगा और इसके लेफ़्ट पे जो बाकी सारा नंबर है वो यहाँ पे, अब इसके लेफ़्ट पे हम लिखेंगे जितना पूरा आ जाए इस रजिस्टर के अंदर। तो अब इस वाले डिजिट से टूवर्ड्स द लेफ़्ट हम कॉपी करना शुरू करेंगे। इट वुड बी 1 0 0 0 एंड दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर में जगह ख़त्म हो गई है एंड टू द राइट हम ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे एंड दिस वुड बी द नंबर। तो लेफ़्ट शिफ्ट होने के बाद ये नंबर हमारे पास है, इट इज़ 0 0 0 1 1 0 0 0। नेक्स्ट वो कहते हैं टिक वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट अबाउट अ लॉजिकल लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ 2 प्लेसेस इज़ करेक्ट। तो लॉजिकल लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ 2 प्लेसेस। अब लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट एक्चुअली करते क्या हैं? दे आर यूज टू मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नंबर। लेफ़्ट शिफ्ट इज़ यूज टू मल्टीप्लाई अ नंबर, लेफ़्ट शिफ्ट। और राइट शिफ्ट की हम बात करें, राइट शिफ्ट, तो लेफ़्ट शिफ्ट क्या करता है? इट मल्टीप्लाइज अ नंबर। राइट शिफ्ट डिवाइड्स अ नंबर। अब लेफ़्ट शिफ्ट अगर 1 प्लेस का हो, 1 प्लेस, एक प्लेस वैल्यू लेफ़्ट शिफ्ट हो तो इट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 2। और राइट शिफ्ट भी अगर 1 प्लेस का हो तो इट डिवाइड्स अ नंबर बाय 2। और अगर 2 प्लेसेस का लेफ़्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट हो बाय 2 प्लेसेस, तो लेफ़्ट शिफ्ट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 4, लेफ़्ट शिफ्ट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 4 और राइट शिफ्ट डिवाइड्स अ नंबर बाय 4। तो हमसे उसने पूछा है लेफ़्ट शिफ्ट के बारे में ऑफ 2 प्लेसेस। तो अब लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ 2 प्लेसेस वो क्या करेगा? लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ 2 places, it multiplies a number by 4. So this would be the answer. And that is option D. It would multiply the binary number by 4. So option D को हम टिक करेंगे and that is the correct option. Next part. This binary number can be stored as a 2's complement integer. यूज़ होता है नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए और हमने कन्वर्ट करना है 2's complement integer को टू डेनरी इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये नंबर है हमारे पास 101 0000011। इसको डेनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम पावर्स ऑफ 2 लिखेंगे, इंक्रीजिंग पावर्स फ्रॉम द राइट साइड, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी 2 पावर 7, that would be with a negative sign because this is 2's complement integer। तो जो most significant bit है, the leftmost bit, उसका negative sign होगा। Now we'll multiply 1 multiplied by 2 power 0, that would give us 1, plus 1 multiplied by 2 power 1, that gives us 2, plus ये सारी वैल्यूज़ 0 होंगी इसलिए इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 multiplied by 2 power 5 would be 32, प्लस अगेन ये वाली वैल्यू 0 होगी, इसको सम करने की ज़रूरत नहीं है। 1 multiplied by -2 power 7, this would be -128। अब इन सारे नंबर्स को सम करके हमें आंसर मिलेगा इसका, and that equals -93। So this is the answer. Now next is the variant 2 of the same series और इसमें question about number systems है। Binary is base 2 number system, give the name of the number system that is base 16। तो base 16 वाला number system है hexadecimal। ओके, तो अब डेनरी नंबर्स दिए हुए हैं and we have to convert them to binary। तो डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन है एंड द फर्स्ट नंबर इज़ 10। तो 10 इज़ अ डेनरी नंबर, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें वी नीड टू फैक्टराइज यूजिंग 2 5s are 10 and the remainder is 0, and then 2 2s are 4, the remainder is 1, 2 1s are 2 and the remainder is 0। इसको रीड करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड देन अपवर्ड्स।
तो लेफ़्ट टू राइट एंड अपवर्ड इसको रीड करेंगे, दैट वुड बी 1010. तो द नंबर वुड बी 1010. देन वी हैव 50. 50 इज़ अ डेनरी नंबर. इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टराइज यूजिंग 2. 2 25s are 50, the remainder is 0. 2 12s are 24 और इसमें रिमाइंडर 1 है. 2 6s are 12, the remainder is 0. 2 3s are 6, the remainder is 0. 2 1s are 2 and the remainder is 1. अब again इसको रीड करेंगे from left to right and then upwards, and that would give us 1 1 0 0 1 0. Next we have 201. 201 डेनरी नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में. 200s are 200, the remainder is 1. 250s are 100, the remainder is 0. 225s are 50, the remainder is 0. 212s are 24, the remainder is 1. 2 6 are 12, the remainder is 0. 2 3s are 6, the remainder is 0. 2 1s are 2 and the remainder is 1. अब इसको left to right and then upwards read करें तो we will get 1 1 0 0 1 0 0 1. उसके बाद explain why the data is converted to binary by the computer. बाइनरी में क्यों कन्वर्ट करता है कंप्यूटर डाटा को? अब कंप्यूटर्स की सारी वर्किंग होती है यूजिंग लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स की सिर्फ 2 कंडीशंस या 2 स्टेट्स होती हैं, आइदर ऑन और ऑफ. तो इसलिए कंप्यूटर्स को एक ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हों, जिसमें ऑन would be represented by the digit 1 और off would be represented by the digit 0. तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं that can help the computers to operate using logic gates. तो computers work using logic gates and logic gates have only 2 states, on or off. तो बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ 2 digits 1 and 0 that can be used to operate logic gates. इसमें जो बातें मेंशन करना ज़रूरी थी वो कंप्यूटर्स वर्क यूजिंग लॉजिक गेट्स, एक मार्क इसका था, एंड देन दे हैव ओनली 2 states, दैट इज़ ऑन और ऑफ, एक मार्क इसका होगा. Next, the 2 binary integers, this and this, are added together. Add the binary integers using binary addition and show your answer in binary. तो ये 2 binary integers हैं, binary numbers हैं जिनको add करना है. So we start from the right side. 0 plus 0 would be 0. 0 plus 1 is 1. 0 plus 1 is again 1. 0 plus 0 is 0. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 would be 10 because it's binary. तो 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा. 1 plus 0 plus 1 is 10. 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 दोबारा से इधर कैरी हो जाएगा. 1 plus 0 would be 1. So this is the answer, 1 0 0 1 0 1 1 0. उसके बाद एक डेनरी इंटीजर है -32, नेगेटिव इंटीजर है, is stored as a 2's complement integer. Calculate the 2 complement integer that would be stored. 2's complement के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये, ignore the negative sign and convert to binary. Ignore the negative and convert to binary. तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है सबसे पहले. -32 है, साइन को इग्नोर करके सिर्फ 32 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में. तो 32 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए we factorize using 2. 2 16s are 32, the remainder is 0. 2 8s are 16, the remainder is 0. 2 4s are 8, the remainder is 0. 2 2s are 4, the remainder is 0. 2 1s are 2 and the remainder is 0. तो अब इसको रीड करेंगे from left to right and then upwards. 32 would be
1 0 0 0 0 0. दिस इज़ 32 इन बाइनरी. अब इसके 8 डिजिट्स पूरे करने के लिए इसके लेफ़्ट पे 2 ज़ीरोज़ हम ऐड करेंगे ताकि ये कंप्लीट 8 डिजिट्स हो जाएं इसके. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फ्लिप. फ्लिप का क्या मतलब है? जो 1 है उसको 0 बना देना है, जो 0 है उसको 1 बना देना है. 1 1 1 1. अब यहाँ पे सारे डिजिट्स को हमने फ्लिप कर दिया. जो 0 था उसको 1 बना दिया है, जो 1 था उसको 0 बना दिया. अब जब नंबर फ्लिप हो गया है देन वी ऐड 1 टू इट. इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड करना है प्लस 1. तो 1 प्लस 1 वुड बी 10. उसमें 0 इधर लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा. देन 1 प्लस 1 इज़ अगेन 10. 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी हो जाएगा. 1 प्लस 1 इज़ 10. 0 इधर, 1 कैरी. 1 प्लस 1 इज़ 10. 0 इधर लिखना है, 1 कैरी करना है. 1 प्लस 1 इज़ 10. 0 यहाँ पे लिखना है, 1 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी करना है. 1 प्लस 0 इज़ 1 और ये एंड वाले दोनों 1. So this is the final answer, 1 1 1 0 0 0 0 0.